सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। यदि हम किसी एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वो सदैव भाज्य से छोटा होता है तथा जो शेषफल आता है वो सदैव भाजक से छोटा होता है। इसी के बारे में जानना ही क्या कहलाया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाया। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के रूप में जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं कि यदि 5 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आता, 3 1 जा 3, यहाँ क्या आएगा बच्चों 3, 5 में 3 गया 2। तो हम देखते हैं कि हमारा जो भागफल है हमेशा हमारे भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कह सकते हो कि हमारा जो क्वांटेंट होता है सदैव डिवाइडेंड से क्या होता है, छोटा होता है तथा हमारा जो रिमाइंडर होता है यानी हमारा जो शेषफल होता है वो सदैव क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। इसी को हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो यूक्लिड साहब ने बस इसी को, एक भाग को उसके छोटे रूप में लिख देना ही क्या कहलाया गया, यूक्लिड डिवीजन मेथड कहलाया गया। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि हमेशा जो शेषफल होता है हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन जो भी हमारा भाजक होता है उससे छोटा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 × 1 + 2, जिसमें क्या होता है जो 2 रहेगा हमेशा क्या रहेगा बेटा, 0 से क्या रहेगा, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन 3 से मेरा हिस्सा क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात जो भाज्य होता है सदैव क्या होता है, भागफल से क्या होता है, बड़ा होता है। भागफल से क्या होता है, बड़ा होता है। कभी कभी भाज्य और भागफल दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसा कब होता है, जब हमारा भाजक क्या होता है, एक होता है। जब हमारा भाजक एक होता है तो उस स्थिति में हमारा भाज्य और भागफल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जैसे 5 में भाग दें किससे, 1 से, तो 1 बचे 5। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, भागफल, और ये क्या है, भाज्य। दोनों आपस में इस कंडीशन में बराबर होते हैं। नहीं तो प्रत्येक कंडीशन में, एक के अलावा प्रत्येक कंडीशन में हमारा जो भाज्य होता है हमेशा भागफल से क्या होता है, बड़ा होता है। केवल एक ही कंडीशन में इसके क्या होता है, बराबर होता है। और अभी तक हम ये भी पढ़े हैं। तथा जो शेषफल होता है वो हमेशा या 0 के बराबर होता है। जैसे इस कंडीशन में शेषफल क्या आया है, 0। इस कंडीशन में शेषफल क्या आया है, 0। तो यानी हमारा शेषफल या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। यानी रिमाइंडर हमारा हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, किंतु 0 से बड़ा और बराबर होता है। बस इन्हीं बातों को यूक्लिड साहब ने बताया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
let a and b are any two positive integer, then there exist unique integer q and r, so that a is equal to bq plus r. There r is greater than equal to zeros and less than b. That's called equal division lemma कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हों तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r उसमें होते हैं, विद्यमान होते हैं, तुम रहते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस r, और जो r है आपका 0 से बड़ा हो, बराबर हो, लेकिन b से क्या हो, छोटा हो। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। जो शेषफल होता है वो क्या होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। यानी बच्चों, हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो थैंक्स। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।